दोस्तों, धर्मांतरण का मामला देश में तूल पकड़ता जा रहा है और शहनवाज मकसूद खान का कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है। लगभग 300 के आसपास बच्चों का धर्मांतरण करवाया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये पूरा जो गेम है ये कैसे तैयार किया गया, कैसे एक मस्जिद के मौलवी ने अब्दुल रहमान जिसका नाम, और कैसे ये शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो ने ये पूरी साजिश कैसे रची, कैसे वो जो बच्चे हैं वो अपने आप कुरान की आयत पढ़ने के लिए तैयार हो गए, कैसे वो एक बच्चा घर से जिम के लिए बोलकर जाता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ और उसके बाद में वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग जाता है। ये पूरी कहानी कैसे रची गई, कैसे ये पूरा गेम तैयार किया गया, इस आज के वीडियो में पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें बहुत सारे जो जो गुरु हैं, कुछ धर्म गुरु बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि घर वापसी हो रही है। जैसे मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग अगर हिंदू धर्म में आ जाते हैं तो जो धर्म गुरु है वो झंडा फहराते कहते हैं कि वो लोग घर वापसी कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा गेम, एक ऐसी साजिश अभी रची गई है जिसके कारण कई बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं वो धर्मांतरण उनका हो गया और खुद बच्चे कुरान की आयत पढ़ने लग गए और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। दोस्तों, वर्ष 2021 में एक चीज़ें ऐसी सामने आती है। 2021 में ये इस पूरी साजिश की शुरुआत हुई, लेकिन अभी कुछ महीने पहले एक लड़का, गाजियाबाद का एक लड़का, और वो लड़का घर से बोलकर जाता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ, और मैं जिम जा रहा हूँ, घर से बोलकर जाता है कि मैं जिम में जा रहा हूँ। लेकिन लगातार जब वो जिम के लिए बोलकर जाता है और वो जिम में न जाते हुए कहीं और रुक जाता है, तो उसके घर वाले पता करते हैं कि जिम में ये जाता है कि नहीं जाता है। कुछ लोगों को डाउट भी होता है, तो कुछ लोग उसका पीछा करता है। जैसे आज वो बोलकर गया कि मैं जिम में जा रहा हूँ, तो घर वालों को बोलकर गया, लेकिन घर वाले ही उसका पीछा करते हैं। तो वो जिम में ना जाते हुए एक मस्जिद में जाता है और वहाँ पर जाकर वो नमाज पढ़ता है। तब उसके घर वाले पूरी उससे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि वो जो नाबालिग लड़का है वो हिंदू समाज का निकला, हिंदू समाज का एक लड़का जो कि घर वालों को बिना बताए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग जाता है। तो घर वाले पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उस लड़के से पूछते हैं, उससे डराते हैं, धमकाते हैं कि हम तो हिंदू हैं और तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। तो पूरी कहानी सामने वो जो लड़का है अपने घर वालों को बताता है। वो ये कहानी आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके बच्चे भी ऑनलाइन गेम खेलते होंगे और उस गेम के ज़रिए क्या क्या होता है इस कहानी में वही है कि धर्म परिवर्तन तक हो जाता है। उसने कहा कि वर्ष 2021 में मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उस गेम का नाम था फोर्टनाइट गेम मैं खेल रहा था। उसी गेम के ज़रिए एक लड़का सामने आया और उस लड़के के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, और बातचीत ऐसे शुरू हुई तो हमने डिकोड प्रणाली के द्वारा, वर्ष 2021 में ही डिकोड प्रणाली के द्वारा हमारी बातचीत शुरू हो गई। और बातचीत ऐसे शुरू हुई कि जब मैं हारने लगा, जैसे गेम खेलते हैं तो लोग हारने लग जाते हैं, तो जब मैं हारने लगा तो वही जो लड़का जिससे हमारी बातचीत होती है वही लड़का हमें बताया कि अगर आप कुरान की आयत पढ़ेंगे तो आप जो गेम है वो जीतते जाएंगे। और वो लड़का फिर वही आयत पढ़ने लगा और वो
लड़का जिससे उसकी बातचीत होती है, उस लड़के का नाम निकला बद्दो। पूरा नाम शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो। बद्दो उसको कुरान की आयत का पूरा विवरण बताने लगा कि आयत पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, नमाज पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें वो बताने लगा। तो ये लड़का उसके जाल में धीरे 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 करके फंसता गया और वो वही काम करने लगा जो शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो बताने लगा। अब ये जो लड़का है अपने घर वालों को क्या कहानी बता रहा है। अपने इसके जो घर वाले हैं ये चौंक जाते हैं, और यही नहीं पूरे जितने भी उसके रिश्तेदार नातेदार होते हैं पूरे ही चौंक जाते हैं कि ये तो पूरा धर्म ही बदल दिया है और इस्लाम को इसने कबूल कर लिया है, क्योंकि ये तो नमाज पढ़ने जाता है। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में फिर वो जो डिकोड प्रणाली के द्वारा जिस लड़के से वो बातचीत करता था उस लड़के का पूरा पता लगाने की कोशिश की गई। स्टार्टिंग में पुलिस ने इस केस को बहुत हल्के में लिया कि ये मामूली सा केस है, धर्म परिवर्तन हुआ है। ऐसा देश में कई बार होता है, कुछ लोग हिंदू होने के बाद में मुस्लिम धर्म कबूल कर लेते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हिंदू धर्म कबूल कर लेते हैं, कुछ हिंदू लोग बौद्ध धर्म को कबूल कर लेते हैं, यानी मानने लग जाते हैं। तो ये आम बात हो जाती है। कई जगह पे ऐसे केसेस आपने सुनने के लिए आपने सुने होंगे। लेकिन ये जो लड़का है जो चीज़ें बता रहा था, पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने ये पाया कि जो लड़का डिकोड प्रणाली के द्वारा इस नाबालिग लड़के से बातचीत करता था वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है। उसका पूरा नाम शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो है। उसके घर का जब पता लगाया गया तो वो जब पुलिस गई तब तक वो घर से निकल चुका था और वो पहले महाराष्ट्र के मुंबई में आया। मुंबई में आने के बाद में वो लड़का रायगढ़ में चला गया। उसके बाद में रायगढ़ में एक लॉज में वो रहने लगा। उसकी एक दोस्त उसकी मदद कर रहा था जिसका नाम शाहवेज है। शाहवेज नाम का जो लड़का है उसकी मदद कर रहा था। उस लड़के को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जब शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया तो इसने स्टार्टिंग में पुलिस को बहुत ज़्यादा गुमराह किया, क्योंकि पुलिस इसके घर जब तक पहुंची इसको पता चल गया कि पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है, तब तक ये घर से भाग गया और ये महाराष्ट्र में आ गया। महाराष्ट्र में यानी ये थाने गया, थाने के बाद में रायगढ़ गया, रायगढ़ के एक लॉज में ये किराए से रहने लगा। वहाँ से पुलिस ने इसको उठाया। उसके बाद में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल चीज़ें हो रही थी धर्मांतरण की, तो इसको पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के बीच में गाज़ियाबाद इसको ले जाया गया महाराष्ट्र पुलिस की अथॉरिटी के बाद में। अब 12 जून 2023 को ये अरेस्ट हुआ। जब इसने मुंह खोला तो इतने सारे इसने राज खोले, इतने ज़्यादा राज खोले कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो ने जो बात बताई उसमें ये कहा कि एक मस्जिद का मौलवी भी इसमें शामिल है जिसका नाम है अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान और शहनवाज ने मिलकर कई बच्चों का धर्मांतरण किया, जो कि नाबालिग बच्चे हैं जो फोर्टनाइट गेम खेलते हैं, जो हारने लग जाते हैं। उनको फिर कुरान की जो आयत है उसका पूरा का पूरा फ़ायदा बताया जाता है। इस आयत से ये फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। फिर धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में फिर नमाज का फ़ायदा बताया जाता है कि ये जो नमाज पढ़ी जाती है इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो करके वो धर्म परिवर्तन कर लेता है। और ये जितने भी बच्चे हैं ये पूरे नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब आज की जो कहानी सामने आई है इसमें ये कहानी सामने आई है, जब पुलिस रिमांड उसको लेने लगी तो उसने कई सारे राज खोले। उसको जब पता चला कि उसके गाज़ियाबाद वाले जो घर पर पुलिस आने वाली है तो उसने लैपटॉप के जितने भी डाटा था वो पूरा डिलीट कर दिया। उसके मोबाइल का जो डाटा था वो पूरा डिलीट कर दिया। अब आज की ये
खबर है कि उसके रिश्तेदार यानी 10 लोगों के जो अकाउंट चेक किए गए उसमें बहुत सारे लाखों का जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं से किया गया। दूसरी बात ये है कि उसका शहनवाज, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड यही शहनवाज मकसूद खान ही है, और इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकला। लाहौर में कुछ लोगों से इसकी बातचीत होती थी और भी कई जगहों से इसके कनेक्शन निकले हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस कहानी के ज़रिए कि ऑनलाइन गेम आपके बच्चे भी खेल रहे होंगे, और ऑनलाइन गेम के ज़रिए कई लोग देश में, कई बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और जब बच्चे हारने लगते हैं तो उनका दिमाग आप देखिएगा, उनका दिमाग, क्योंकि ये ब्रेन वॉश कर लेते थे बच्चों का, उसके बाद में फिर बच्चा वही करता था जो ये लोग कहते थे। क्योंकि जब वो फोर्टनाइट गेम जब वो हारने लग जाते थे तो ये डिकोड प्रणाली के द्वारा फिर उन बच्चों से बातचीत करते थे। अब कितने लोग इसमें शामिल हैं अभी तक खुलासा पूरा हुआ नहीं है। पुलिस जितनी इस केस की पड़ताल कर रही है उतने खुलासे इसमें होते जा रहे हैं, क्योंकि शहनवाज मकसूद खान का जो कनेक्शन है वो आज की जो खबर है उसमें पाकिस्तान से उसका कनेक्शन निकला है। कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है उसके रिश्तेदार के अकाउंट में, वो भी लाखों में बताया जा रहा है कि कुछ लाखों में उसके रिश्तेदार के इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। 10 लोगों की पड़ताल की, 10 लोगों में से एक बंदे के अकाउंट में कुछ लाखों में ही ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी शहनवाज मकसूद खान और अब्दुल रहमान दोनों ने मिलकर ये साजिश की। ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है और भी लोग शामिल हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कनेक्शन निकल रहा है तो इसमें और भी बड़ा जाल हो सकता है। क्योंकि अभी मैं तो मामूली सा व्यक्ति हूँ, आपको कहानी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होने वाला है आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं कह सकते। ये कहानी सुनाने का मकसद यही है मेरा कि आप जागरूक हो जाइए। आपके घर में जो बच्चे हों उनको भी समझाइए कि बेटा ऑनलाइन गेम अगर आप खेलो, पहली बात तो मोबाइल से जो बच्चे प्रेम करते हैं उनसे दूर रखिए उनको। और अगर बच्चे मोबाइल चला भी रहे, नाबालिग बच्चे खासतौर से, नाबालिग हो या बड़े हो, कम से कम बच्चों अगर वो 18+ हो गए हैं तो फिर तो उनको समझदार हो ही जाना चाहिए कि हमें किस लोगों से तो बातचीत करना है, किस लोगों से बातचीत नहीं करना है। क्योंकि शहनवाज मकसूद खान जैसे कई लोग हो सकते हैं देश में जो ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि कई लोगों के बारे में, कुछ लोगों के बारे में पता चल जाता है और कुछ के बारे में पता नहीं चलता है। तो इस कहानी का सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्योंकि धर्म परिवर्तन तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे हिंदू समाज के कुछ लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि इस्लाम को भी कबूल कर लेते, इस्लाम वाले हिंदू धर्म में आ जाते हैं, हिंदू वाले बौद्ध में चले जाते हैं। ऐसा जो नॉर्मल जो केस होते हैं देश में होते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें साजिश की गई है, साजिश के तहत पूरे 300+ कुछ बच्चों का धर्मांतरण किया गया इस गेम के ज़रिए, ऑनलाइन गेम के ज़रिए। ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा पूरी अपडेट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर समझाइएगा। अपने घर में आप खुश रहिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो ज़रूर उनके पास आप दिन में, यानी एक दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो आपको जो नॉलेज देगा वो पूरे जीवन का रहस्य ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के बच्चे दादा दादी के पास न बैठते हुए मोबाइल चलाते हैं और फिर ये धर्मांतरण जैसी घटनाएं सामने आती है। तो अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो ज़रूर उनके पास में 1 घंटा ज़रूर बैठिए, 24 घंटे में एक बार, क्योंकि वो जो सीख आपको देंगे वो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए
जाएंगे तो भी आपको वो सीख नहीं मिलेगी, वो नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।